भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप दौरा, वहां के खूबसूरत नजारों के बीच उनकी तस्वीरों और वीडियोस पर मालदीव के 3 मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियां और उसके बाद भारतीय लोगों के गुस्से के उबाल के बीच बाइकॉट मालदीव के ट्रेंड होने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा लगातार चर्चाओं में छाई हुई है। लेकिन इससे पहले भी देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप दौरा बेहद चर्चाओं में छा गया था। उन पूर्व प्रधानमंत्री का नाम था राजीव गांधी। करीब 3.5 दशक पहले उनकी लक्षद्वीप यात्रा पर आज भी कई बार राजनीतिक माहौल गर्म हो जाता है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद अचानक राजीव गांधी के उस दौरे पर भी चर्चाएं होने लगी हैं, क्योंकि साल 2019 में खुद पीएम मोदी भी राजीव गांधी की उस यात्रा को लेकर कांग्रेस को घेर चुके हैं। ये बात है साल 1987 की, जब राजीव गांधी अपने परिवार और कुछ विदेशी मेहमानों के साथ लक्षद्वीप में छुट्टियां बिताने के लिए गए थे। तब वे लक्षद्वीप में 10 दिन से भी ज्यादा समय के लिए रुके थे। इंडिया टुडे मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ भारतीय और कुछ विदेशी मेहमानों के साथ राजीव गांधी केरल के कोचीन से लगभग 465 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप के बेहद खूबसूरत द्वीप बंगाराम पर पहुंचे थे। 16 दिसंबर 1987 में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में इससे जुड़ा एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था, जिसमें लिखा था, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पिछले साल का क्रिसमस अंडमान में मनाया था। वो इस साल यानी 1987 के क्रिसमस की छुट्टियां अपने कुछ इटालियन रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ लक्षद्वीप के एक निर्जन द्वीप पर बिताएंगे। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि इंजीनियर और कर्मचारी आधुनिक सुविधाओं के साथ उस द्वीप पर हेलीपैड और अस्थायी हट्स का निर्माण कर रहे हैं। इस द्वीप पर नारियल और मछलियों को छोड़कर सभी चीजों को मुख्य भूमि से लाया जाना है, जो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ लाने के लिए हर चीज को एयरलिफ्ट करना पड़ेगा, जिसमें कुक, पानी, जनरेटर, वेटर और सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। राजीव गांधी की लक्षद्वीप पर वो छुट्टियां राजनीतिक गर्मागर्मी की वजह बन गई थीं। कुछ विरोधी दलों ने उन्हें जमकर घेरा था और साथ ही उनकी आलोचना भी की थी। इसकी मुख्य वजह थी भारत के जंगी बेड़े आईएनएस विराट का कथित तौर से इस्तेमाल किया जाना। कुछ विरोधी नेताओं की ओर से आरोप लगाए गए थे कि राजीव गांधी की उन छुट्टियों की वजह से उनकी वीवीआईपी सुरक्षा में बड़ा खर्च हुआ था। कुछ विरोधी नेताओं ने यह भी दावा किया था कि उन्हीं के कारण आईएनएस विराट को 10 दिनों के लिए सागर में उतारा गया था, जबकि आईएनएस विराट के एक दिन सागर में गतिशील रहने का खर्चा बेहद ज्यादा होता है, क्योंकि आईएनएस विराट एस्कॉर्ट जहाजों के पूरे दल बल के साथ यात्रा करता है। साल 1988 में राजीव गांधी की इन छुट्टियों को ब्रेक करने वाली वरिष्ठ पत्रकार अनीता प्रताप ने अपने एक बयान में कहा था कि राजीव गांधी की उस यात्रा में आईएनएस विराट के प्रयोग से विवाद पैदा हुआ था, लेकिन वो जल्दी ही दब भी गया, क्योंकि बात तत्कालीन प्रधानमंत्री से जुड़ी थी और उस पर भारतीय नौसेना मौन थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।